और जश्न शुरू करने से पहले ये जुमला लाजमी कहना चाहूँगा कि अब्बास पढ़ने के लिए कम अज़ कम लहजे का हुसैन होना ज़रूरी है। ये लहजा हुसैन का हो, समात आलिया की हो, फिर कोई बताए कि अब्बास किसे कहते हैं, कौन अब्बास, कौन है अब्बास, किसे कहते हैं अब्बास। ज़हरा की दहलीज पे एक सितारा उतरा था, मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर जश्न शुरू कर दिया। सैयदा की दहलीज पे एक सितारा उतरा था। आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ रहे, मैं जुमला फिर कह देता हूँ। ज़हरा की हवेली की दहलीज पे एक सितारा उतरा था। हवेली उम्मुल बनीन पे जो चांद बन के उतरे उसे अब्बास कहते हैं। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हवेली उम्मुल बनीन पे जो चांद बन के उतरे उसे सखी अब्बास कहते हैं। चलो मुझे बोल के बताएं, चांद का काम क्या है? तारीकी में रोशनी करना, अंधेरे में रोशनी करना, ये है चांद का काम। जो सूरजों की हवेली में आके चांद की तरह चमके उसे अब्बास कहते हैं। जो सूरजों की हवेली में, जिस घर में सारे के सारे ही सूरज हों, वहाँ भी चांद की तरह चमके उसे अब्बास कहते हैं। और ये ज़माने का दस्तूर है, ये ज़माने का रवाज है कि अगर बेटा बाप से 2 कदम आगे बढ़ जाए तो ये बाप के लिए इज़्ज़त होती है, ये बाप की फजीलत होती है कि बेटा बाप से भी 2 कदम आगे चला गया। ज़िंदगी के किसी में शोबे में, किसी भी जगह पे बेटा बाप से 2 कदम आगे चला जाए, ये बाप के लिए इज़्ज़त होती है, ये बाप के लिए शर्फ होता है। बादशाह का लंगर आया है, उसकी आमद पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बेटा अगर बाप से आगे बढ़ जाए तो ये बाप के लिए फजीलत होती है। फजीलत किस बात की होती है? फजीलत ये होती है कि बाप ने बेटे की परवरिश इस तरह से की है कि बेटा बाप से भी 2 कदम आगे चला गया है। जिस बंदे का जहन जश्न में मौजूद है, इंशाअल्लाह वो लुत्फ लेगा। बाप बेटे से आगे बढ़ जाए, ये बाप की फजीलत होती है कि बाप ने बेटे की तरबियत इस तरह से की है कि बेटा बाप से भी आगे चला गया। बहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कि रसूल ने अली का माथा चूम के कहा था, या अली अंत नज्म का मेरे बनी हाशम, या अली अंत नज्म बनी हाशम, ऐ अली तू बनी हाशम का सितारा है, ऐ अली तू बनी हाशम का सितारा है। उसी मोहम्मद के बेटे हुसैन ने अब्बास का माथा चूम के कहा था, अंता कमरे बनी हाशिम। अब्बास तू सितारा नहीं, तू कमरे बनी हाशिम का चांद है। तू कमरे बनी हाशिम का चांद। जी एक मर्तबा ये लंगर ले आए, बार बार इस पर तरबन सोती है। मालिक अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बाबा जो बुलंद सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अकबर और कासिम और हसनैन के होते हुए, दो मिसरे से, अकबर और कासिम और हसनैन के होते हुए चांद कहलाना भी आसान कहाँ होता है। वाह 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 वाह। आज के दिन अपने चेहरों पे खुशी रखना। आज का दिन ज़माना जितने भी करवटें ले ले, जितने भी दौर तब्दील हो जाएं, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रखना, क्योंकि अल्लाह ने हमें रहबर ही ऐसे अता किए हैं, अल्लाह ने हमें इमाम ही ऐसे अता किए हैं जिनकी आमद भी हम मना सकते हैं, जिनके जाने का दिन भी हम मना सकते हैं। जितनी ज़माने ने दुश्मनी करने हैं विलायत अली इब्न अबी तालिब से कर ले, लेकिन ज़माना इन हकीकतों को नहीं भुला सकता। अपने हरफों का ज़ामिन होके अगला जुमला कहने लगा हूँ। अलम हज़रत हमज़ा के पास भी रहा था, अलम हज़रत जाफर तैयार के पास भी रहा था, अलम मौला अली के पास भी रहा था, करबला में उम्मुल बनीन के लाल अब्बास ने ऐसा उठाया है। आज जहां भी कोई अलम नजर आता है, कोई नहीं कहता जाफिर का अलम है, कोई नहीं कहता हमजा का अलम है, कोई नहीं कहता अली का अलम है, बल्कि हर कोई कहता है अब्बास का अलम है, गाजी का अलम है। फिर मुझे जुमला कहने का हक हासिल है। आखिर फर्क क्या था? हमजा के अलम पे तहरीर था ला इलाहा इल्लल्लाह, जाफर तैयार के अलम पे तहरीर था ला इलाहा इल्लल्लाह, अली के परचम पे तहरीर था मोहम्मद रसूलुल्लाह, करबला के मैदान में अब्बास के अलम पे तहरीर था अली जन वलीयुल। मालिक अल्लाह आपको सलामत रखे। जी सलामत रहे। जी शुक्रिया सर दियो।
ऐसा ये अलम अब्बास ने उठाया, फिर आज तक अलमदार जमाने में एक ही है जिसे अब्बास कहते हैं। जमाने को क्या पता कि अब्बास किसे कहते हैं। इतना मुस्कुराओ, इतना खुश हुआ करो कि जमाना तुम्हारी खुशी से मर जाए। किसे कहते हैं अब्बास? आओ मैं तुम्हें बताऊं किसे कहते हैं अब्बास। अली की शुजाअत, हसन का हुसन, हुसैन की करीमी, आबद की इबादत, बाकिर का इल्म, सादक की सदाकत, काज़म की अता, रजा की रजा, तकी की तिकावत, नकी की नकावत, अस्करी की हैबत और बारहवें की गैबत। जब ये सारी चीजें एक पैकर में डाल के अली के सहन में चले उसे अब्बास कहते हैं। जी सलाम उसे अब्बास कहते हैं। मिंबर के मुसल्ले से आप तमाम की समातों को सलाम। जब ये सारी चीजें एक पैकर में डाल के अली के सहन में चले उसे अब्बास कहते हैं। जितना खुश हुआ करो, खुश होना चाहिए। मेरी कौम के नौजवानों, सर सजदे में रखो और फिर उठाओ ही ना। तुम इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे रहबर अता किए हैं, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे इमाम अता किए हैं। आज की रात इससे मैं बारगाह में ये रोशनियां देकर, इन मोमिनों के चेहरों पे ये मुस्कुराहट देकर, कुछ लोग अपने घरों में बिस्तर पे लेट के करवटें बदल बदल के कह रहे हैं काश हमारे पास भी कोई ऐसा रहबर होता, काश हमारा भी कोई ऐसा इमाम होता जिसके आने के हम भी जश्न मना सकते, जैसे आज जिन्होंने इमाम बारगाह में रोशनाइयां की हैं। काश हम भी रोशनियां लगा सकते। ये फख्र सिर्फ और सिर्फ मेरी मिल्लत के नौजवानों के पास है जो मातम भी कर सकते हैं, अपने रहबरों के आने का दिन भी मना सकते हैं। क्योंकि मुसलमानों तुम जानते हो जश्न मनाने नहीं पड़ते, वल्दियतें बतानी भी पड़ती। जी सलामत रहे। मैंने तो समझा था शायद थक गए होंगे। जश्न मनाने नहीं पड़ते बल्कि वल्दियतें बतानी भी पड़ती हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, जनाब मूसा ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बी शरह ली सदरी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे सीने को कुशादा कर दे और मेरे अमर को आसान कर दे और मेरे भाई हारून को मेरा मददगार कर दे। ईसा ने दुआ मांगी थी, अल्लाह से मददगार मांगा था, सबसे बड़ा मददगार तो अल्लाह था। उसने कहा मूसा तेरी मदद करूंगा लेकिन हारून के जरिए से तेरी मदद होगी, लेकिन हारून के जरिए से। कुरान में दुआ मौजूद है, मूसा ने दुआ मांगी मेरे अल्लाह मददगार दे, अल्लाह ने कहा मददगार दूंगा लेकिन हारून की शक्ल में। इसका मतलब है कि मूसा ने दुआ मददगार की मांगी थी, अल्लाह ने मददगार हारून दे दिया। जनाब ज़िक्रिया ने 2 मासूमों की कफालत की, इन्होंने जनाब मरियम को भी पाला, इन्होंने जनाब ईसा को भी माला। 2 मासूमों की कफालत करने के बाद जनाब ज़िक्रिया मुसल्ले पे बैठे, आवाज़ दी मेरे मालिक मुझे कोई ऐसा मददगार दे जो मेरे बाद ईसा का मददगार हो। अल्लाह ने जनाब यहया की शक्ल में ईसा का मददगार दे दिया। इसका मतलब मूसा ने मददगार मांगा, अल्लाह ने हारून दिया। जनाब ज़िक्रिया ने मददगार ईसा के लिए मांगा, अल्लाह ने यहया दिया। आखिरी नबी सैयदुल अंबिया ने मुशरिकों से लड़ते लड़ते कहा वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे भी अपने लुदन में से एक नसीर अता कर दे जो सुल्तान भी हो। अल्लाह ने 13 रजब को अली की शक्ल में मददगार दे दिया। इसका मतलब मूसा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने हारून दिया। ज़िक्रिया ने दुआ मांगी, अल्लाह ने यहया दिया। मुस्तफ़ा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने अली दिया। हुसैन बादशाह ने कहा मेरे अल्लाह मेरा भी कोई मददगार होना चाहिए। आवाज़ तौहीद आई, हुसैन परेशान ना हो, तुझे मददगार अब्बास दूंगा, तुझे मददगार अब्बास दूंगा। आज भी करबला जाओ, हुसैन की जरी पर जियारत लिखी हुई है, हुसैन के नौकरों की जियारत है। अस्सलामु अलैका या अंसार अल्लाह, हुसैन का नौकरों तुम पे हमारा सलाम हो जो अल्लाह के मददगार है। फिर जुमला कहने का हक हासिल है, अब्बास उसका मददगार है जिसके नौकर अल्लाह के मददगार। अब्बास जी शुक्रिया सरकार जी, सलामत अली शन बली परेशानी। अब्बास उसका मददगार है जिसके नौकर अल्लाह के मददगार हैं। मैंने जुमला कहा है, चले इससे आगे बढ़ते हैं।
जनाब हजरत अब्बास किसके मददगार हैं? बादशाह हुसैन इब्न अली के, मौला हुसैन इब्न अली के। कौन है हुसैन? जिसने इस्लाम बचा कर तुम पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आज तुम लोग अपने ऊपर फख्र करते हो कि हम मुसलमान हैं। मदद हमेशा दो तरह की होती है, एक सीने की मदद होती है, एक पुश्त की मदद होती है। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पुश्त पनाही। जी फलां बंदा बड़ा मजबूत है माशरे में, ज़रा देखे इसके पीछे कौन है, इसकी पुश्त पनाही कौन कर रहा है। इसका मतलब दो तरह की मदद होती है, एक सीने की मदद, एक पुश्त की मदद। मुस्तफ़ा की सीने की मदद का नाम अली था, पुश्त की मदद का नाम अबू तालिब था। इतनी मजबूत थी मुस्तफ़ा की पुश्त की मदद के जब तक अबू तालिब रहा, मक्के में किसी की जुर्रत ही नहीं पड़ी कि मुस्तफ़ा से जंग करे, मुस्तफ़ा से लड़े। इतनी मजबूत मुस्तफ़ा की पुश्त पनाही थी। मुस्तफ़ा की पुश्त की मदद का नाम अबू तालिब था, सीने की मदद का नाम अली इब्न अबी तालिब था। कहाँ जाके ज़माने को अब्बास सुनाए, हुसैन के सीने की मदद का नाम भी अब्बास है, पुश्त की मदद का नाम भी अब्बास। सलाम। सीने की मदद का नाम भी अब्बास है, पुश्त की मदद का नाम भी अब्बास है। कितनी मजबूत है ये हुसैन की पुश्त पनाही। जी सही है, शुक्रिया। अगर चाहे तो सुनाऊं। कौन है अब्बास जिसकी न्याम में सोई हुई तलवार अरब के बड़े बड़े जंगजुओं की आंखों से सोने की ताकत छीन ले? उसे अब्बास कहते हैं। जी शुक्रिया सैयद, उसे अब्बास कहते हैं। चले कितनी मजबूत थी ये हुसैन की पुश्त पनाही। आप सुनने पे आमादा है, मैं भी सुनाने पे आमादा हूँ। 37 हिजरी 10 रबिउल अव्वल, सफीन का मैदान। अली की जूती को काबा समझने वाले सूरज ने तलू होके अली की नालैन का भरोसा लिया। या कायनात के सबसे बड़े अमीर ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा। सामने 2.5 लाख का लश्कर। अली ने पलट के अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों की साफ को देखा। अली की आवाज आई मुस्कुरा के बादशाह अली ने फरमाया, आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? और मिंबर से अक्सर ये जुमला पढ़ दिया जाता है कि जनाब हसन और जनाब हुसैन आगे बढ़े और बादशाह अली ने फरमाया, तुमने सुना नहीं कि मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? ना मेरे अकीदे के बराबर ये बात है ही नहीं, क्योंकि अली अपने ज़माने का इमाम है, हसन अपने ज़माने का इमाम है, हुसैन अपने ज़माने का इमाम है। वो कैसी हुज्जत है जो हुज्जत की बात ही ना समझ सके? अली ने कहा, आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? अली का ये लफ्ज़ कहना था। हसन और हुसैन पीछे हटे, हाथ बांध के अर्ज की, बाबा आपने हमें मुबाहले वाले दिन से नबी के बेटे बना दिया था, आज तेरे ही बेटे जंग लड़ेंगे। उस वक्त अली ने जैसे ही कहा कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा, एक तरफ से जाफिर इब्न अली आगे बढ़ा, एक तरफ से औन इब्न अली आगे बढ़ा। अली ने माथा जाफिर का चूम के कहा, जाफिर तू जंग लड़ेगा? आवाज आई, जी बाबा मैं जंग लड़ने के लिए जाऊंगा। अली की आवाज आई, जाफर तेरी बहादुरी को सलाम, लेकिन बता दुश्मन को मारने के लिए तुझे किस चीज की जरूरत है? जाफर की आवाज आई, बाबा घोड़ा तेरा चाहिए, बाबा तलवार तेरी चाहिए, बाबा सामने 2.5 लाख का लश्कर है, तू अपना 1,500 का लश्कर दे दे। अली ने कहा, बेटा तलवार भी अपनी दी, घोड़ा भी अपना दिया, 1,500 का लश्कर भी दिया, लेकिन इतना बता तुझे दुश्मन मार के आने में वक्त कितना लगेगा? जाफिर माथा चूम के कहता है, बाबा तूने फजर की नमाज अदा कर ली है, मगरिबैन की नमाज अदा करने के बाद तू मुसल्ले पे बैठा होगा, मैं आके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अपना बेटा न कहना। अली ने जाफर की पेशानी चूम के कहा, जाफर तेरी बहादुरी को सलाम, लेकिन बेटा मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इधर जाफर पीछे हट रहा था, औन इब्ने अली आगे आया, औन इब्ने अली का आगे आना था। अली ने कहा, हाँ औन तू जंग लड़ेगा? औन ने कहा, जी बाबा मैं जंग लड़ूंगा। अली ने कहा, तुझे क्या चाहिए? औन ने कहा, बाबा घोड़ा भी तेरा चाहिए, बाबा तलवार भी तेरी चाहिए। बाबा उसने कहा, 1,500 का लश्कर। बाबा 1,500 नहीं चाहिए, मुझे 1,000 का लश्कर दे दे। अली ने कहा, 1,000 का लश्कर भी दिया, तलवार भी अपनी दी, घोड़ा भी अपना दिया, मुझे बता तुझे जंग जीत के आने में वक्त कितना लगेगा? अली की आवाज आई,
उसी वक्त आन की आवाज़, बाबा तूने नमाज फजर अदा कर ली है, ज़ोहरैन अदा करके तू मुसल्ले पे बैठा होगा, तेरे हाथों को आके बोसा न लूँ, मुझे अपना बेटा न कहना। अली की आवाज़ आई, बेटा ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, ज़ोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। इधर अली के बाकी बेटे पीछे हो रहे थे। जब ज़हरा की दुआ अब्बास आगे बढ़ रहा था, अब्बास ने हाथ जोड़ के अर्ज की, बाबा इजाज़त दे मैं जंग करने के लिए जाऊं। अली ने अब्बास का चेहरा देखा, देखते अब्बास तू जंग करेगा? जी बाबा मैं जंग करूंगा। अली देख कहते अब्बास फिर बता तुझे जंग में जाने के लिए क्या चाहिए? अब्बास की आवाज़ है, बाबा घोड़ा भी तेरा नहीं चाहिए, बाबा तलवार भी तेरी नहीं चाहिए, बाबा लश्कर भी तेरा नहीं चाहिए। अली देखते हैं अब्बास जंग लड़ने जा रहा है, घोड़ा भी नहीं चाहिए, तलवार भी नहीं चाहिए, लश्कर भी नहीं चाहिए, मुझे बता तुझे चाहिए क्या? अब्बास हाथ बांध कहता है, बाबा रिजा तेरी चाहिए, इजाजत हुसैन की चाहिए, दुआ तेरी चाहिए, इजाजत हुसैन की चाहिए, दुआ तेरी चाहिए, इजाजत हुसैन की चाहिए। उसी बादशाह दे कहते अब्बास दुआ अपनी दूंगा, इजाजत हुसैन से लेके दूंगा, मुझे पता जंग जीत में आने में वक्त कितना लगेगा। अब्बास ने अली के कदमों का बोसा लेकर, बाबा दुआ तेरी मिल जाए, इजाजत हुसैन की मिल जाए, मैं मैदान में जाऊंगा, मैसरा में घिसूंगा, मेमना को उल्टूंगा, मेमना को पलटूंगा। बाबा अभी तेरे पहले मुनकर का गसर हवा में होगा, आखिरी का सर न काटो मुझे अब्बास न। आप सलामत रहो जी, शुक्रिया। तेरे पहले मुनकर का सर हवा में होगा, आखिरी का सर तन से जुदा न करो मुझे अब्बास न कहे। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, अपने दिए गए वक्त में अपना बयान समेटने लगा। जनाबे हजरत अबुल फजल अब्बास का ये जुमला अली ने सुनना था। उस्ताद मोहतरम की बिला फरमाया करते हैं, अगर जुमले में वजन हो, जोर ना भी लगाया जाए तो सामीन कबूल करते हैं। चले आप लोग भी इम्तिहान ले लेते हैं, आज मैं भी इम्तिहान ले लेता हूँ। अली ने ये जुमला अब्बास का सुनना था, अली ने अब्बास की पेशानी चूमी। अब मैं जुमला कहने लगा हूँ, अली ने अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा। बोले हो, बोले हो। अली ने अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा। अली ने अब्बास को साथ लिया, अब्बास को लेके अली खैमे में चले गए। चले आपने ऐसा इस्तकबाल किया है, फिर अगला जुमला भी आपका हक बनता है, मैं वो भी कह देता हूँ। अली अब्बास को लेके खैमे में गए, वो अली जो जली था वो खफी हो गया। जो समझे हो मिंबर का मुसल्ले से तुम्हें सलाम है। जो अली जली था वो खफी हो गया। थोड़ी देर के बाद अली के खैमे का पर्दा उठा, कायनात की आंखों ने अली के साथ खड़ा हुआ अली देखा। कायनात की आंखों ने अली के साथ खड़ा हुआ अली देखा। आज किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये दो अली कहाँ से आ गए। यहाँ आसमान पे फरिश्तों ने जिब्राइल के आगे हाथ बांध के अर्ज की, जिब्राइल ये क्या हो गया? जिब्राइल देखते आज मुझे भी नहीं पता चल रहा इनमें बड़ा अली कौन है, इनमें छोटा अली कौन है। आज मुझे भी पता नहीं चल रहा इनमें बड़ा मुर्शद कौन है, इनमें छोटा मुर्शद कौन है। अली ने अपने हाथों से अब्बास को घोड़े की जीन पर बिठाया। चले आपकी समातों के लिए मेरी गलती है, मुझे जुमला तब्दील करके पढ़ना चाहिए था, मैं तब्दील कर देता हूँ। अली ने वफा के कुरान को जदुल्ला वाले हाथों से उठा के जीने जहर पे सजाया। सरकार अब्बास का यूं घोड़े पे आना था। अब्बास के घोड़े ने अंदाज बदल के चलना शुरू किया। अब्बास के घोड़े का चलना था। अब्बास का घोड़ा चलता चलता मैदान में आया। सामने 2.5 लाख का लश्कर। अली के बेटे अब्बास ने 2.5 लाख की आंखों में आंखें डाल के फरमाया, है कोई जो मुझसे लड़े? है कोई तुम में ऐसा जो मुझसे लड़े? 2.5 लाख एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। है ये अकेला 2.5 लाख से लड़ने आ गया? ये है कौन? आखिर ये है कौन? 2.5 लाख इंसान नुमा हैवान सोचते रहे ये है कौन? आखिरकार इन हैवानों में से एक हैवान कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान आगे बढ़ा। इसने आगे बढ़ के बढ़ते बढ़ते पहचानते पहचानते करीब आके पूछा, और शहजादे बता तू है कौन? जनाब अब्बास ने फरमाया, तुझे नहीं पता, तू पहले बता तू कौन है। अब ये अरब के लोगों का कानून था कि जब भी जंग में जाते थे
ये पहले अपना तारुफ करवाते थे, रीड्स पढ़ते थे, बताते थे हम किस कबीले से हैं, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादे का नाम क्या है। और आप लोग शायद समझते हैं कि खतीब बड़ा आज़ाद होकर तकरीर कर रहा होता है, हम पिंजरे में बंद होकर तकरीर कर रहे होते हैं और हमने हकायक भी अपनी कौम तक पहुंचाने होते हैं। जुमला मैं कहने लगा हूं, अपनी समातों को तैयार रखिएगा। जैसे ही जनाब अब्बास के सामने आया, अब्बास ने कहा बता तू कौन है। अरब का कानून था कि रीड से पढ़ के बताया जाता था कि मैं किस कबीले से हूँ, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादे का नाम क्या है। इस्लाम की जंगों में जाने से बंदे नहीं डरते थे, बल्कि वल्दियत बताने से डरते थे। ये अकेला फखर था मेरे बादशाह अली इब्ने अबी तालिब का, जो इस्लाम की 80 जंगों में सीना चौड़ा करके कहता हाथ तलवार निकालो, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। जनाब अब्बास के सामने ये कुरैब आके खड़ा हुआ। अब्बास ने फरमाया बता तू कौन है। इसने उस वक्त एक रीड्स पढ़ा जो किताबों में मौजूद है। इसने उस रीड्स में पहला जुमला पढ़ा, इसने कहा मैं वो हूँ जिसका रास्ता बड़े बड़े लश्कर नहीं रोक सकते, मैं वो हूं जिसकी तलवार ने अरब के बड़े बड़े जंगजुओं के जिगर के खून का जायका चखा है। इसने तीसरा जुमला कहा, इसने कहा मैं वो हूं जिसका नाम लेके अरब की औरतें अपने बच्चों को डरा डरा के सुलाती हैं। इसका जहन में सोच थी शायद मैं ये तारुफ करवाऊंगा, ये बच्चा डर जाएगा, ये डर जाएगा। अब्बास के चेहरे पे ना कोई खौफ आया, अब्बास के चेहरे पे ना कोई परेशानी आई। अब्बास ने इसकी तरफ देख के मुस्कुराते हुए फरमाया हाँ मैं जानता हूँ तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। इसने कहा बता तो सही तू है कौन। अब्बास ने कहा तुझे नहीं पता, मैं ततहीर की मलका की दुआ हूँ, ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को बताए नहीं जाते। ऐसे पाक नाम तुझ जैसे गलीजों को बताए नहीं जाते। उस वक्त ये देख के कहने है अली जंग में आ गया। अब्बास ने देखा अली नहीं, आज अली का बेटा आया है और पहली बार जंग में आया हूं। उसने कहा अच्छा अगर पहली बार आया है तो फिर तेरा सन छोटा है। जैसे ही तू गुफ्तगू कर रहा है मुझे लग रहा है तेरे बैठने का अंदाज अली जैसा है, तेरे लहजे का अंदाज अली जैसा है, तेरे बोलने का अंदाज अली जैसा है। फिर अगली बात इसने अपने ही दिल में कही, जब इसके लड़ने का अंदाज भी अली जैसा होगा, ये फिर लड़ता भी तो अली जैसा ही होगा ना। ये बात सोच के इसने पीछे हटना शुरू किया। ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ रहा था। अब्बास अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता आगे कर रहे थे। ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा था। आखिर इसने बहाना निकाला। इसने कहा ओ बेटे तू अली का बेटा है, तू उम्र में छोटा है, तू सन में छोटा है, इसलिए मैं तुझसे लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि तू छोटा है। अब्बास ने घोड़े से उतर के इसके गिरेबान में हाथ डाल के जमीन पे फेंक के सीने पे घुटना रख के कहा सुन, जो हमें छोटा समझे अल्लाह कुरान में उसे ही तो काफिर कहता है। जो जो जी आप सलामत रहे जी शुक्रिया। जो हमें छोटा समझे अल्लाह कुरान में उसे काफिर कहता है। आखिरी मराहिल में मेरी गुफ्तगू आ गई। जो हमें छोटा समझे अल्लाह उसे कुरान में काफिर कहता है। इसने उड़ती हुई धूल देखी। अब इसने देखा कि अब बचने के आसार कोई नहीं, अब ये लड़ना पड़ेगा। इसने कहा अब्बास मुझे जाने नहीं देता। अब्बास ने कहा नहीं। जीने नहीं देता? कहा नहीं। कहा आज लड़ना है? जी हाँ लड़ना है। कहता मुझे जाने क्यों नहीं देता? अब्बास के आवाज आई तुझे नहीं पता सामने टीले पे खड़ा वो देख रहा है जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है। आज मैं पहली दफा मैदान में आया हूँ, मुझे देखने के लिए वो खड़ा है जिसकी आंखें ऐनुल्लाह है। मैं आज उसे लड़ के दिखाऊंगा कि उसका बेटा अब्बास कैसे लड़ता है। इधर अब्बास ने कहा ले आ अपनी तलवार निकाल, मुझ पे हमला कर। इसने जैसे हमले का नाम सुना इसने कहा चलो अब बच्चा बस जिद हो गया है, ये लड़ने पे आ गया है, फिर मैं भी लड़ता हूँ। इसने अब्बास के गिर तवाफ करना शुरू किया। इसने चक्कर लगाते 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 अपने पूरे जिस्म की ताकत अपने दोनों बाजुओं पे ली। इसने दोनों बाजुओं से तलवार को पकड़ के
अब्बास पे हमला करना चाहा। या अब्बास ने अपने हाथ की जुम्बज के साथ अपनी तलवार निकाली, इसकी तलवार का वार रोका। अब्बास का तलवार रोकना था। या अब्बास ने टीले पे देखा, टीले पे मालिक अश्तर खड़ा था। अब जहां भी कोई भी मोहम्मद अलम देखता है, किसी झोंपड़ी पे भी देखता है तो झुक कर सलाम करता है। वजह बताऊं क्यों करता है? अब्बास ने टीले पे देखा, मालिक अश्तर खड़ा था। अब्बास की आवाज, मालिक मेरा बादशाह कहां है? मालिक मेरा बादशाह कहां है? बादशाह का नाम माना था हुसैन। बादशाह खरामा खरामा चलते हुए करीब आए। अब्बास की नजर हुसैन पे पड़ी, यूं झुक के अब्बास ने सलाम किया। अब्बास का सलाम करना था। फिर उस दिन से जिस भी मोहम्मद ने अब्बास का आलम देखा उसने झुक के सलाम किया। हुसैन ने ऐसी खैरात अब्बास को दे दी, आज तक मोहम्मद झुक के सलाम करते हैं। हुसैन की आवाज आई, बादशाह हुसैन आपने इजाजत दी थी, अब फिर इजाजत दीजिए मैं जंग करूं। हुसैन ने दायां हाथ बुलंद करके अब्बास को इजाजत दी। अब्बास ने अपने हाथ की अंगड़ाई के साथ अपनी तलवार को निकाला, कुरैब पे हमला किया। कुरैब को चीरने के बाद अली 7 कदम पीछे आ चुके थे। जब कुरैब के जिस्म से पहला खून का कतरा बाहर आया, इधर अब्बास फौरन वापिस आए। मालिक अश्तर ने पर दौड़ते हुए आगे आके अब्बास का, अब्बास अपनी तलवार न्याम से निकाल, अपनी तलवार न्याम से निकाल। अब्बास ने तलवार न्याम से निकाली। मालिक अश्तर कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं से देखता है। अब्बास देखते, चाचा मालिक क्या ढूंढता है? अब्बास की तरफ देख के मालिक अश्तर कहते, अब्बास अभी अभी तेरी तलवार मैदान में लड़ के आई है, ये कुरैब को कत्ल करके आई है। इसके सीने पे खून का धब्बा ही कोई नहीं, इस पे खून की लकीर ही कोई नहीं। अब्बास ने फरमाया, चाचा सुल्तान तुझे नहीं पता, जिसका कत्ल करके आया हूं वो नजस था, इसके कब्जे पे तीर का हाथ। बोलो 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 सखी सरदार कलंदर में।